देखिए आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक्सेस एक डाटाबेस एप्लीकेशन है और डाटाबेस का मतलब है कि कोई भी जानकारी जो फ्यूचर में हमारे काम आएगी और जिसको हम कहीं भी स्टोर करके रखना चाहते हैं उसको डाटाबेस कहते हैं। दो तरह के डाटाबेस होते हैं, बिजनेस पर्पस, एक पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस आप घर में फोन की डायरी बनाते हैं, लेडीज खाना बनाने की विधि को नोट करते हैं या कुछ भी है। क्यों नोट करते हैं? ताकि इन फ्यूचर कभी कोई जरूरत पड़े तो हम उसको खोल के देख सकें। क्योंकि हमारे माइंड की कैपेसिटी है जिसमें हम 5, 10, 20 रिकॉर्ड तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब जानकारियां जरूरत से ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं नोट डाउन करना पड़ता है ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनको खोल के देख सकें। एक कंपनी लाखों रुपए एम्प्लॉयज पे खर्च कर रही है, वो कमा के नहीं दे रहा है। कमा के तो कौन दे रहा है? मजदूर जो प्रोडक्शन कर रहा है। जो ऑफिस में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? डाटा को मैनेज या हैंडल। कोई परचेज की ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई सेल्स, कोई बैंक, कोई कैश, कोई स्टॉक, ताकि कंपनी के मालिक को ये पता लग सके कि कितना माल खरीदा, कितना बेच दिया, कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितना बैंक में पैसा है, कितना कैश है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है। तो वह सारा कुछ हम अगर डाटा है तो उसी के बेस पे काम कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब भी आप इंटरनेट पर रोल नंबर डालते हो तो आपका रिजल्ट आता है, बैंक में अकाउंट नंबर डालते हो तो आपकी डिटेल्स आती है। कहीं ना कहीं तो डाटा स्टोर है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, राशन कार्ड, आधार कार्ड। तो देखा जाए तो जितना भी हम कंप्यूटर सीख रहे हैं उस डाटा को मैनेज और हैंडल करने के लिए ही सीख रहे हैं। तो उस डाटा को मैनेज और हैंडल करना आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो हमने यहाँ पे लिखा MS एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस 2013 हमने ओपन किया। ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, क्रिएट। देखिए वर्ड एक्सेल में आपने काम किया तो वहां पे काम करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता था कि आपको फाइल सेव करने की नहीं करनी, लेकिन इसमें वो काम करने ही नहीं देगा जब तक आप सेव नहीं करोगे, क्योंकि डाटा की सिक्योरिटी में है। डाटा खत्म तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। इसका नाम दे दिया जैसे एम्प्लॉय। ग्रेट। तो हमने यहाँ पे डाटाबेस स्टोर किया और डाटाबेस का नाम है एम्प्लॉय। लेकिन डाटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टेबल। भाई मैं आपसे कहता हूँ 10 स्टूडेंट की डिटेल डाली तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक कागज लोगे और उसमें क्या करोगे? सबसे पहले तो ये डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ पे एम्प्लॉयज का कोड चाहिए, कहाँ पे नेम, कहाँ पे डिपार्टमेंट, कहाँ पे सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, तब उसके बाद रिकॉर्ड डालोगे। तो सबसे पहले हमें जो डाटा इनपुट करना है उसकी हमें डिजाइनिंग करनी पड़ेगी कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए, कितने फील्ड चाहिए। तो क्रिएट और टेबल डिजाइन, फिल नेम कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पे डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब कि जो डाटा आप इनपुट करना चाहते हैं उसका टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स के डाटा टाइप दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तरह के डाटा टाइप्स, ताकि गलती के चांस कम हो। जैसे भी डाटा आपको डालना है उसका टाइप कि हम चाहते हैं ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज इनपुट हो तो नंबर, ओनली डेट और टाइम से रिलेटेड वैल्यूज एंटर हो, डेट टाइम, ताकि गलती का चांस ही ना हो। तो 12 तरह के डाटा टाइप। जैसे सबसे पहला शॉर्ट टेक्स्ट, जिसका मतलब है कि जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो करेक्टर और नंबर दोनों की मिक्स होगी। कुछ और डालने की कोशिश करोगे तो वो लेगा ही नहीं। लॉन्ग टेक्स्ट, जिसमें शॉर्ट टेक्स्ट की लिमिट तो 255 करेक्टर, लेकिन आपको किसी फील्ड के अंदर 255 से ज्यादा करेक्टर लिखने पड़ रहे हैं तो फिर आप लोगे लॉन्ग टेक्स्ट, जिसमें आप 32,767 करेक्टर तक लिख सकते हैं। नंबर, यू वांट टू एंटर ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, कि किसी फील्ड में जो हम डालना चाहते हैं वो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए,
आप करेक्टर लिखते हो तो भी ना लिखने दे, डेट एंड टाइम लिखो। तुम बात कर रहे थे नंबर, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज ही इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें डेट एंड टाइम, कि डेट या टाइम से रिलेटेड वैल्यूज आप डालना चाहते हैं। ज्वाइनिंग डेट हो सकती है, सेल्स डेट हो सकती है, एक्सपायरी डेट हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगर आप डेट एंड टाइम के अलावा कुछ और लिखने की कोशिश करोगे तो वो आपको नहीं टाइप करना, तो गलती का चांस नहीं। इफ यू वांट टू एंटर वैल्यू रिलेटेड टू मनी, पैसों से रिलेटेड वैल्यू डालनी है तो करेंसी। आपने लिखा 10,000 तो वो क्या करेगा 10,00.0, उसको एक मनी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर। ऑटो नंबर वैल्यूज अपने आप लेगा 1 2 3 4, जैसे एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर कोड, आइटम कोड, तो वो अपना सीक्वेंस में वैल्यूज को इनपुट करता है, हमें ना लिखना पड़े। तो फिर हम यूज करते हैं डाटा टाइप में ऑटो। यस नो, हाँ ना में आप चाहिए। परमानेंट एम्प्लॉय अगर क्लिक किया तो चेक मार्क यानी कि यस, खाली छोड़ दिया तो नो। किसी के साथ किसी फोटो का लिंक देना है, किसी एक्सेल की फाइल का लिंक देना है तो OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। किसी ऑब्जेक्ट को हम अपने फील्ड के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि जानकारी किसी भी रूप में हो, हम उसको स्टोर कर पाए। हाइपरलिंक, किसी की वेबसाइट का लिंक देना है तो हाइपरलिंक, तो जैसे जिससे हम क्लिक करें तो वहीं से उस एम्प्लॉयज की वेबसाइट है, उसका कोई ईमेल आईडी है, वहीं से वो ओपन हो। अटैचमेंट, हम फाइलें अटैच करना चाहते हैं, उसका रिज्यूम फाइल है, फोटो फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल है। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो ऑनलाइन तो आप उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करते हो, वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव होंगे, डाटाबेस में। हम डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहते हैं तो फिर अटैचमेंट। हमें कोई फार्मूला डालना है, मैं चाहता हूं जैसे ही मैंने सैलरी दी पीएफ अपने आप कैलकुलेट हो जाए, मुझे ना लिखना पड़े, तो कैलकुलेटेड। हम चाहते हैं किसी फील्ड के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट की क्लिक करें और अपने आप एक लिस्ट खुल जाए, तो दिस इज द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ताकि गलती की चांस ना हो, तो लुकआउट। तब देखते हैं एम्प्लॉय आईडी, हम चाहते हैं वैल्यूज अपने आप ले। ऑटो नंबर, डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, कि हम इसमें एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना चाहते हैं। इस तरह से कोई डिटेल देनी है तो देख सकते हैं। एम्प्लॉय नेम, शॉर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे फोन नंबर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एन लिखूंगा तो अपना आप नंबर आ जाएगा, या फिर आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो नंबर। डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम, तो मैंने डी लिखा तो अपना आप डेट टाइम आ गया। सैलरी, करेंसी सी लिखूंगा या फिर सिलेक्ट करूंगा तो भी अपने आप आ जाए। परमानेंट एम्प्लॉय, हाँ या ना में चाहिए तो यस नो। उसका फोटो, तो फोटो तो एक फाइल के रूप में होगा, तो मुझे उसका लिंक अटैच करना पड़ेगा, किसकी सहायता से, OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। माई लिंक, हाइपर लिंक, माई फाइल, अटैचमेंट, PF, तो मैं उसके लिए एक फार्मूला देना चाहता हूं पहले से पहले, कैलकुलेट। तो मैंने यहाँ एक फार्मूला दिया कि जो भी हम सैलरी में वैल्यू डालते हैं, सैलरी उसका 5% अपने आप कैलकुलेट हो जाए। ओके। और डिपार्टमेंट, तो गिने चुने डिपार्टमेंट है तो हम उसकी पहले से एक लिस्ट बना लेते हैं। लुकअप, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट। नेक्स्ट, तो हमें वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेंगी। नेक्स्ट, तो हमने एक टेबल की डिजाइनिंग की, हर टेबल में कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसकी डुप्लीकेट एंट्री ना हो, जो अपने आप में एक ही हो, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की।
जिससे पूरे रिकॉर्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने डिजाइनिंग की, अब वैल्यूज डालनी है, तो व्यू एंड डाटा शीट व्यू, डिजाइनिंग। तो जब हमने पूरी डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमें इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करनी है। तो हम व्यू, दो तरह के व्यू हैं, डाटा शीट व्यू जिसमें वैल्यूज एंटर करते हैं, और डिजाइन व्यू जिसमें हम अपनी टेबल की डिजाइनिंग को दोबारा एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। डाटा शीट व्यू, यस, हमने अपनी फाइल का नाम दिया, एम्प्लॉय टेबल का नाम, तो ये एम्प्लॉय टेबल, ओके। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी हमने ऑटो नंबर दिया था, तो वैल्यू अपने आप लेगा, तो 1 आ गया अपने आप। फोन नंबर अगर टैक्स लिखोगे तो आपको आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसमें हमने डाटा टाइप नंबर दिया था, तो वो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा। डेट ऑफ बर्थ, तो अपना आप एक फॉर्मेट आ रहा है, डेट या टाइम, तो आपको इजी हो जाएगा। सैलरी पहले से को मनी फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट को दिखा रहा है। परमानेंट है तो यस, नहीं है तो नो। फोटो, राइट बटन, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज। तो जहां पे भी हमारे एम्प्लॉइज के फोटो सेव है, हम उसके साथ उनको अटैच कर देंगे। तो खैर इसमें जहाँ पे भी हमारी इमेजेस वगैरह होंगे, हम इस तरह से उसको ओके करेंगे। तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो यहीं से वो फोटो या इमेज हम देख सकते हैं। किस तरह से एम्प्लॉइज के फोटो को हम अटैच कर सकते हैं, राइट बटन, और यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज। तो जहाँ पे भी फोटो होंगे हम उनको सिलेक्ट करते हैं। माई लिंक www.yahoo.co. जितनी भी फाइलें हम उनके साथ अटैच करना है, मैनेज अटैचमेंट, ऐड, तो चाहे वो वर्ड की फाइल है, चाहे वो एक्सेल की फाइल है, चाहे कोई इमेज है, हम जितनी चाहे उतनी फाइलें अटैच कर सकते हैं जिसमें उनकी जानकारियां हैं, जिस पे डबल क्लिक करके हम उनको ओपन करके देख सकते हैं। ओके, पीएफ अपने आप कैलकुलेट हो गया। सैलरी 15,000 थी, तो हमने पीएफ के लिए दिया था 5% कैलकुलेट हो जाए। और डिपार्टमेंट, हमने एक लुकअप विजार्ड बनाया था कि जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं, ताकि टाइप ना हो। इस तरह से हम लाखों करोड़ों रिकॉर्ड, हजारों रिकॉर्ड हम 1 बाय 1 जैसे हमने डिजाइनिंग किया उसके अकॉर्डिंग इनपुट कर सकते हैं। वापस कोई गलती होगी तो डिजाइनिंग में जाइए, आपको कोई नई रो चाहिए तो इंसर्ट रो, नहीं चाहिए तो डिलीट। कोई चेंजेस करने तो आप कर सकते हैं, और फिर वापस आपको रिकॉर्ड डालना है तो व्यू डाटा शीट की एक्सेस था, एक टेबल्स बनाइए, 10 रिकॉर्ड डाल के चेक कीजिए, नहीं होता है तो दोबारा पूछिए।